मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात जारी है। इस अहम मुलाकात में आम इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जा रहा है। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात जारी है। इस अहम मुलाकात में आम इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जा रहा है। आपको अपडेट करें, इलेक्शन से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और अगर इलेक्शन की तारीख की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी जो है वो डेट सामने आई है इलेक्शन की। और अब जो है ऐवान सदर में सदर मुमलिकत और डॉक्टर आरिफ अलवी से अटॉर्नी जनरल की जो है वो मुलाकात जारी है। इसके बाद फैसला होगा कि फाइनल तारीख क्या आती है। इसी पर बात कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया, अपडेट कीजिएगा, मुलाकात जो है वो इस टाइम जारी है। आसिया कौसर, अगर आप हमें सुन पा रही है तो कहिएगा कि ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात जारी है। जो है वो इलेक्शन की हतमी तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान को भी ये हिदायत जारी की गई थी कि वो सदर इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है वो लीगली मावनत का किरदार अदा करें। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की जो तमाम मेंबरान थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो चारों सूबों के मेंबरान थे, तो भी इस वक्त जो है तो ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। और इलेक्शन की हतमी तारीख के हवाले से आज सदर के साथ मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 11 फरवरी की तारीख जो है वो इलेक्शन की तजवीज़ की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि आप सदर से मुशावरत करें। और मुशावरत के बाद कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतखाबात की हतमी तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें। और ये भी कहा गया था कि जो भी तारीख दी जाएगी इस पर अमल दरामद किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बिना किसी बहस के इंतखाबात का उन्नीकाद जो है वो चाहती है। ये भी कहा गया है कि जो तारीख दी जाएगी इसके बाद इसके ऊपर जो है इसके खिलाफ किसी भी दरख्वास्त को नहीं सुना जाएगा। ये एक जो है वो सख्त काम आज रिटर्न ऑर्डर में भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखवाई गई है कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो भी तारीख फाइनल होगी उसके बाद जो है वो उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं सुनी जाएगी, उस तारीख पर मनवान अमल करना होगा। ठीक है आसिया कौसर, ये भी कहेगा क्योंकि कुछ तजियाकारों का ये भी कहना है क्योंकि ये मामला जो है, ये जो तारीख है ये अब नहीं बदल सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तारीख का ऐलान किया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तारीख का आज ऐलान नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया है कि हम 11 फरवरी को इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जेर बहस आया कि ये बताया जाए कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। तो उस बहस के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील रजीव सवाती जब रोस्तम पर आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस थे, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस हसन मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको जो है वो आगाह किया कि जो है वो 11 फरवरी को इंतखाबात करवाए जाएंगे। और ये बताया कि अदालत को 4 फरवरी और 11 फरवरी के 2 जो दिन थे, 2 इतवार थे, हमारे पास मौजूद थे। और इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर ये फैसला किया कि जो 11 फरवरी वाला इतवार है वो ज्यादा मुनासिब है और उस पर इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये कहा गया कि सदर से मुशावरत करें। अभी ताहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तारीख का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को इस तारीख के हवाले से आगाह किया गया है। हतमी ऐलान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल किया जाएगा। आज भी रिटर्न ऑर्डर लिखवाने के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इलेक्शन की जो हतमी तारीख होगी उसका ऐलान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से किया जाएगा। यानी आज इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत जो भी मुशावरत करेंगे और जिस भी तारीख पर मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे, दोनों सूरतों में जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। अगर तो इलेक्शन कमीशन और सदर जो है वो 11 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो इसी तारीख को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। और कल सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर ये बताएगी कि 11 फरवरी को इंतखाबात जो है होंगे और तमाम तरीके इस फैसले पर जो है वो अमल भी करेंगे और साथ ही साथ मुत्तफिक भी हैं। और अगर सदर और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तारीख पर मुत्तफिक नहीं होते और अगर 2 मुख्तलिफ तारीखें सामने आती हैं तो उस सूरत में भी ये मामला जो है वो कल फिर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आएगा। और सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन करेगी कि सदर की दी हुई तारीख, इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख या दरमियान का कोई रास्ता निकाला जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख से जो है वो इत्तफाक करेंगी, क्योंकि 90 रोज का जो के अंदर इंतखाबात करवाने का जो मामला था, 90 रोज तो अब गुजर चुके हैं, अब वो पॉसिबल नहीं है। तो अब पीछे जो है वो 2 तारीखें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तजवीज़ की गई हैं, यानी 4 फरवरी और 11 फरवरी, यही 2 तारीखें जो है वो बचती हैं। अगर सदर मुमलिकत जो है वो 11 फरवरी की तारीख के ऊपर इत्तफाक नहीं करते तो मुमकिन तौर पर वो 4 फरवरी की तारीख को जो है वो तजवीज़ करेंगे कि 4 फरवरी को जो है इंतखाबात करवाए जाएंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि इलेक्शन कमीशन इससे कबल बार अपनी प्रेस रिलीजेस में भी ये कह चुका है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन आज हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा कि इलेक्शन कमीशन जो कि अपनी प्रेस रिलीजेस में बार ये कहता रहा
कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाए जाएंगे। अब वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचते ही जनवरी के आखिरी हफ्ते से फरवरी के दूसरे हफ्ते में जो है वो चले गए हैं। लेकिन चूंकि फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद एक ऑप्शन फरवरी का जो है वो पहला हफ्ता बचता है, क्योंकि 29 जनवरी को जो है वो हतमी शक्ल दी जाएगी। तमाम हतमी फरिश्ते और जो इंतखाबात के तमाम मामलात होंगे, जो मश्क होगी वो 29 जनवरी को पूरी होगी। तो 29 जनवरी के बाद 4 फरवरी और 11 फरवरी के ही ऑप्शन है, और इन्हीं दो ऑप्शन में से सदर मुमलिकत को भी कोई तजवीज़ करना होगा यकीनी तौर पर। बहरहाल जो भी मुशावरत होगी और जो भी हतमी फैसला होगा उससे कल सुप्रीम कोर्ट को आगाह ठीक है, जो भी हतमी फैसला होगा वो कल पता चल जाएगा। आसिया कौसर हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, ईवान सदर में जो है मुलाकात इस टाइम जारी है, सदर मुमलिकत और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात जो इस टाइम जारी है, और अगर इलेक्शन की तारीख की बात की जाए तो 11 फरवरी तो तारीख सामने आ गई है, लेकिन अब मुशावरत के बाद ही फाइनल तारीख का ऐलान किया जाएगा। सुहेल इकबाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कहिएगा, ईवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अटॉर्नी जनरल की जो है मुलाकात इस टाइम जारी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसा कि आज समाप्त हुई इलेक्शन के निकाब से मुतल्लिक और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया कि 11 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। उसके पेश नज़र ये एक तकाजा था, एक कानूनी और आईनी तकाजा था कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुशावरत करे। और माजी में आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत ने मुतअद्दिद मरतबा ये कोशिश की कि इलेक्शन जो है वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के अंदर हों, और इस सिलसिले के अंदर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था मुलाकात के लिए। मुलाकात नहीं हो सकी थी, एक काफी गैप दिखाई दिया गया था। सदर मुमलिकत एक सबसे बड़ा एक आईनी ओहदा है, और लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया था तो उन्होंने माजरत कर ली थी। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा एक रास्ता दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जो इंतखाबात का मामला है, इंतखाबात मुल्क भर के अंदर तमाम चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली का जो इंतखाब है वो एक ही दिन में हो, और उसके लिए जरूरी था कि एक कंसेंसस हो और एक जो ड्यू प्रोसेस है वो मुकम्मल हो। और इस मकसद के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन थी, जिसके पेश नज़र इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत करना पड़ रही है। और अब से कुछ देर बाद इतलात जारी की मुलाकात शुरू होगी, और ये अटॉर्नी जनरल ईवान सदर पहुंच चुके हैं। और इससे पहले भी सदर मुमलिकत अटॉर्नी जनरल से मरतबा इस हवाले से और वजारत कानून के हुकाम से मुशावरत करते रहे हैं। और सदर मुमलिकत की तो कोशिश थी कि 90 दिन के अंदर जो मुद्दत थी आइन में दी गई उसके मुताबिक इलेक्शन हो, लेकिन जब वो मुमकिन नहीं हो पाया तो बात जनवरी तक चली गई। अब फिर इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की बात की। तो मेरे ख्याल में आज की जो मुलाकात है, जहाँ पे कमीशन के तमाम अरकान भी मौजूद होंगे, सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे और इत्तफाक की राय कायम करने की कोशिश की जाएगी। जो इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है उसके ऊपर इत्तफाक की राय कायम किया जाए, कंसेंसस हो, और उसके बाद ये हतमी तारीख हो जाए, ताकि उसके बाद इसमें दोबारा तब्दीली हो। और जो इससे पहले इसमें एक मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक अदम एतमाद था कि इसके अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, वो इम्प्रेशन भी खत्म हो जाए और एक कंसेंसस के साथ इंतखाबात के इनेकाद के लिए मामलात आगे बढ़ सके। ठीक है सुहेल, जैसे कि पहले 28 जनवरी की तारीख दी गई थी, अब 11 फरवरी की तारीख सामने आ गई है, लेकिन आइन तो यही कहता है ना कि तारीख देना तो सदर का इख्तियार है, और अब मुशावरत तो जारी है। इससे पहले हमारी नुमाइंदा जो आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद थी, वो हमें कह रही थी कि अगर सदर मुमलिकत इस डेट पर इत्तेफाक नहीं करते, मुत्तफिक नहीं होते, कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाएगा। तो क्या समझते हैं, अगर सदर मुमलिकत मुत्तफिक नहीं होते इस डेट से, तो क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत को जब तमाम कानूनी पहलुओं से आगाह किया जाएगा, बिलखुसूस जो प्रोसेस जारी है, जो मरदमशुमारी के नए नताइज के मुताबिक हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हुआ, अब उसके ऊपर एतराज़ात आने का अमल जारी है, 30 नवंबर तक वो प्रोसेस मुकम्मल होगा। और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक, वो उसने हर सूरत एक्सरसाइज करना है। और मेरा ख्याल है कि सदर मुमलिकत भी इस बात से इत्तफाक करेंगे और इन चीज़ों को वो मुलहुज़े खातिर रखते हुए, इन तमाम नुकात को मद्देनजर रखते हुए कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा, हतमी लिस्टें लगेंगी, उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है जिसके लिए एक मतलूबा वक्त दरकार है, और वो मिनिमम जो टाइम होगा उसके बाद ही ये इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जो सदर मुमलिकत से मुशावरत होगी, ये बड़ी एक नतीजा खेज साबित हो सकती है, जिसका मकसद ये है कि अगरचे के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो अब सिनेरियो है, इसमें हतमी इख्तियार जो इलेक्शन की तारीख का है वो चीफ इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन
सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत इस मामले के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है वो बहुत ज़रूरी है। सदर मुमलिकत चूँकि वफाक की अलामत हैं और एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत थी और मुख्तलिफ सियासी जमातें अदम एतमाद का इजहार कर रही थी। जब सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टीम, पूरा कमीशन एक तारीख के ऊपर इत्तफाक राय करेगा तो उससे यकीनन एक पॉजिटिव एक रिफ्लेक्शन आएगा। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत से इससे पहले खदशात सामने आते रहे हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत में जो मुमकिन तौर के ऊपर इसी डेट के ऊपर इत्तफाक राय कायम हो जाएगा तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ताकि मामला आगे बढ़ सकें। तो जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि सदर मुमलिकत को ऐसा इसरार करेंगे कि जो अब टाइम दिया जा रहा है फरवरी का, उससे कोई बहुत ज्यादा पहले इलेक्शन वो करवाने की शायद कोई मेरा नहीं ख्याल का मुतालबा करेंगे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐवान सदर जो है वो आज मुत्तफिक हो जाएंगे। तो सुहेल, अगर इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि इंतखाबात जो हैं वो जनवरी में कराए जाएं, अब अचानक से 11 फरवरी की तारीख आ जाना, तो कैसा देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कैसा किरदार है? देखिए, इसके ऊपर बहुत से सवालात उठते नहीं हैं और चूंकि एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए से जो एक एक्सट्रीम पावर दे दी गई है इलेक्शन कमीशन को, तो उस वजह से वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तमाम एक दो सियासी जमात के अलावा तमाम सियासी जमातें मुसलसल इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रही थी कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को बर वक्त इनेकाद का को यकीनी बनाए। और लेकिन कुछ ऐसे मामलात और ऐसे कुछ ग्राउंड रियलिटीज थी जिसकी वजह से ये डेट मुसलसल आगे बढ़ रही थी। अब जैसा कि सुबह में आज हमने बात की थी कि ये जो ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे और तमाम सूरत हाल पर हमें अपडेट कर रहे थे। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें।